नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन महतो अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक वीडियो जो लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट एचसीएफ के बारे में, एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का है। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि एचसीएफ ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के रूप में जब रहेगा, यानी बट्टा के रूप में जो रहता है उसको हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट के द्वारा हल करते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 7/9, 14/15, 7/10 का मौसम ज्ञात करिए, यानी महत्तम स्वभाव है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एचसीएफ। इंग्लिश में क्या कहा जाता है उसको? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए उसका कुछ लॉजिक है। भिन्नों का एचसीएफ बराबर होता है एचसीएफ बटा एलसीएम। एचसीएफ बटा एलसीएम करना है, यानी अंशों का ऊपर का क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, हरों का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट के द्वारा हल करेंगे कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है। तो एचसीएफ क्या बताएं कि छोटी संख्या ही उसका एचसीएफ होता है अगर उससे सब डिविजन हो जा रही है तो छोटी संख्या इसमें क्या है 7, 7 से 7 कट रहा है, 14 भी कट रहा है, यानी एचसीएफ कितना हो गया 7। यहाँ हम लोग तुरंत ऊपर में लिख देंगे 7। ठीक है, अब ज्ञात करना है कि एलसीएम क्या है। तो एलसीएम में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है, हो सके कि वही होगा अगर उससे सारी डिवीजन हो रही है तो, और नहीं तो उससे बड़ी होगा, उससे छोटा आंसर आपका कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे सबसे बड़ी क्या है 15। तो 15 से तो डिवीजन 9 नहीं हो रही है, 10 भी नहीं हो रही है, तो 15 नहीं होगी तो उससे हम लोग आगे जाएंगे। आगे क्या जाएंगे हम लोग? तो देखेंगे कि 10 से आगे जाएंगे तो 20 15 से नहीं कटेगा, 30 15 से कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, 40 15 से नहीं कटेगा, 50 आपका नहीं कटेगा 9 से, 15 से भी नहीं कटेगा। इस तरह आगे जाएंगे हम लोग तो 9 से अगर चल जाते हैं 10 नाम कितना हो रहा है 90 हो रहा है। 10 नाम 90, 15 4 90, 9 10 90, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 90। नीचे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये। बाकी दूसरा बेसिक रूल क्या है, जैसे 9 15 10 का जैसे एलसीएम निकालते हैं तो उसको ऐसे संख्या से डिवीजन देना है जिसमें कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो 2 से तो सिर्फ एक ही संख्या कट रहा है, सिर्फ 3 से देंगे हम लोग। 3 तरीका 9, 3 5 15 10, फिर दे रहे हैं कितना से जाएगा 5 से, 3 5 के 5 5 3 2 6 6 5 30 30 कितना एलसीएम कितना है 90। तो इस तरह हम लोग ये बेसिक रूल है, हम लोग कॉन्सेप्ट के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। तो इसमें कितना आ गया 7/9, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर देखते हैं 2/3 5/7 अगर 3/12 का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो इसको भी हम लोग भिन्नों का एचसीएफ में यानी डायरेक्ट इसको भी क्या करना है एचसीएफ बटा एलसीएम कर देना है। एचसीएफ बटा एलसीएम करना है। एचसीएफ कितना होगा तो हम क्या बोलेंगे छोटी संख्या ही एचसीएफ होगा अगर उससे सारी संख्या डिविजन हो जा रही है, सब कट जा रही है तो वही संख्या उसका एचसीएफ होती है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ क्या है 2 है। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ प्राइम नंबर आ जा रहे, तो प्राइम नंबर अगर आ जाता है तो किसी से डिवीजन नहीं होगी, एक छोड़ के बाकी किसी संख्या से वो डिवीजन नहीं होती है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, इसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, यानी आपस में कोई कॉमन फैक्टर अगर नहीं होता हो तो उसका एचसीएफ क्या होता है हमेशा 1, यानी एचसीएफ हो गया आपका 1। अब ज्ञात करना है इसका एलसीएम क्या है। तो एलसीएम देख रहे हैं क्या, हम क्या बोले बड़ी संख्या ही उसका एलसीएम होगा अगर उससे सब डिवीजन हो जा रही है तो। अगर डिवीजन नहीं हो रही है, भाग नहीं लगता हो तो उससे बड़ा हो गया, कभी भी उसका आंसर उससे छोटा नहीं होगा। जो डिजिट बढ़ा दिया हुआ रहेगा उससे आपका आंसर एलसीएम को भी उससे छोटा नहीं आएगा, जहां तक हो सके आपका वही होगा, और नहीं तो उससे बड़ा होगा। तो इसमें देख रहे 12 तो 12 3 से कट रहा है लेकिन 7 से नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 3 से तो आपको कट जा रहा है 12, 3 क्या होगा इसमें खत्म। अब बचा 7 से तो 12 कट डिवीजन नहीं होता है, क्या कि ये प्राइम नंबर है। जब ये प्राइम नंबर है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस दोनों को गुना कर देना है। 12 7 84, यानी 1/84 इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 1/7 2/3 4/5 5/7 का मौसम ज्ञात करें। भिन्नों का मौसम पूछ सकता है। फ्रिक्शन ऑफ एचसीएफ, फ्रिक्शन ऑफ एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ नोमिनेटर बटे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी अंशों का एचसीएफ ज्ञात करना है, हरों का एलसीएम ज्ञात करना है। यानी डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ बटा एलसीएम, यानी एचसीएफ ऑफ नोमिनेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर कर सकते हैं। एचसीएफ ऑफ नोमिनेटर एलसीएम बाय डिनोमिनेटर, यानी हरों का उसको आपका लसागु ज्ञात करना है और अंशों का
क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ हम लोग क्या बताएं कि छोटी संख्या ही उसका एचसीएफ होगा अगर उससे सारी संख्या डिविजिबल हो जा रही है तो इसमें छोटी संख्या क्या एक है, तो एक से देख रहे हैं कि इधर सब संख्या कटेगी, जैसे 4 है 2 कटेगा लेकिन 5 नहीं कटेगा, यानी एक से तो सारी संख्या डिविजिबल हो गई है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। अब इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात किया 7 खत्म हो गया, बचा 3 5। अब ई किसी से डिविजन नहीं होता है क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या जब नहीं है तो इस तीनों को क्या करना है, गुणा कर देना है। 3 5 15, 15 7 105, यानी 1/105। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में 3/16, 5/12, 7/18 का जीसीडी क्या है, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन यानी इसको भी ग्रेटेस्ट में इसके हाईएस्ट कॉमन डिवीजन जो सबसे भाग लगा और उसमें से जो हाईएस्ट होना चाहिए वही उसका जीसीडी होगा, नहीं एचसीएफ को जीसीडी भी बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीसीडी क्या है, मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है, मौसा ही ज्ञात करना है, यानी महत्तम समावर्तक ही ज्ञात करना है। तो इसमें भी देखने की भट्टा के रूप में 3/16, 5/12, 7/18 का जीसीडी क्या है, तो जीसीडी बराबर डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, जैसे भिन्न के रूप में है तो भिन्नों का एचसीएफ यानी जीसीडी बराबर अंशों का जीसीडी एचसीएफ बटा हरों का क्या ज्ञात करना है, हरों का एलसीएम। ठीक है, तो ऊपर का जब जीसीडी ज्ञात कर रहे थे 3 5 7 ये क्या आपस में क्या है, सब आपका प्राइम नंबर है, तो वो एक छोड़कर किसी से डिविजन नहीं होती है। जब एक छोड़कर किसी से डिविजन नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हरों का एलसीएम ज्ञात करना, जब हरों का एलसीएम इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे आपका एचसीएफ बटा एलसीएम। अब इसको एलसीएम 16 12 18, अब देख रहे हैं कि 16 जो है 16 12 18 का हम लोग एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक विधि तो हम लोग भी जानते हैं 16 12 18, इसको डिवाइड कीजिए 2 से, 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, फिर 2 से दीजिए आपका 2 4 8, 2 3 6 9, फिर 3 से दीजिए 4 3 का 3 3 3 का 9 मिल जाएगा, 3 4 12 बढ़ते 36, 36 गुना 4, 36 गुना 4 करेंगे, 4 6 24 के 4 हाथ में 2 3 4 12 13 14 144, यानी ये 1/144 होना चाहिए, 1/144 जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी इसमें क्या आंसर हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट से अगर हल करते हैं तो कैसे हल करेंगे, देखिए इसमें क्या हम बोले बड़ी संख्या ही उसका एलसीएम होगा अगर उससे सारी संख्या डिवीजन हो रही है तो बड़ी संख्या इसमें क्या है 18, तो 18 से 12 भी नहीं कटेगा, 16 भी नहीं कटेगा, तो 18 से आगे जाएंगे तो 18 दिन 36 जा रहे हैं तो 12 कट से कट रहा है लेकिन 16 से नहीं कट रहा है। ठीक है, अगर 18 से 72 जा रहे हैं तो 12 और 18 से कटेगा लेकिन 16 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस तरह अगर और आगे हम लोग जाएंगे तो 18 8 अगर चल जा रहे हैं तो कितना हो रहा है, 18 8 144 गुना 8 8 64 का 4 हाथ में 6 से 144। अब 144 देखना 18 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 144, यानी ऑप्शन जो हम लोग इस पे कॉन्सेप्ट से निकाले, जो तरीका जो डिवीजन मेथड से उसमें हम लोग कितना निकाले 144, कॉन्सेप्ट से कितना निकला 144। तो ये तरीका जो है हम लोग कॉन्सेप्ट के द्वारा एग्जाम में क्या करेंगे, हम लोग यही तरीका अपनाएंगे, ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग समझने के लिए भी बता दिए, लेकिन हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे वो कॉन्सेप्ट के द्वारा उसको हल करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या देखे कि भिन्नों का एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, कॉन्सेप्ट के द्वारा भी, बेसिक रूल से भी सीखे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।